ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम विश्वानि देव सवितर्धोरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी धर्म प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय की श्रृंखला में आज हम 10वीं कक्षा को पढ़ेंगे। ठीक है, 9 कक्षाएं आपको हमने पढ़ा दी हैं। प्लेलिस्ट में आपको एक कॉलम बना दिया गया है, सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय। उस पर क्लिक करेंगे तो सभी कक्षाएं क्रम से आपको प्राप्त हो। और आप सभी से हम निरंतर निवेदन करते आ रहे हैं, आगे करते भी रहेंगे कि धर्म के विषय में अधिक से अधिक लोगों में जागृति आए। तदर्थ आप इन कक्षाओं को निरंतर निस्वार्थ भाव से शेयर करते रहिए। स्वार्थ मत देखिएगा, परार्थ देखिए। परार्थ आपको ये देखना है कि इन कक्षाओं को पढ़ करके करोड़ों लोग अपने जीवन में धार्मिक क्षेत्र में अंधविश्वासों में नहीं फंसेंगे, गलत मार्ग का अनुसरण नहीं करेंगे, धर्म के विषय में सही सही जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो ये समाज अच्छा होगा, सुंदर होगा, सुंदरमय होगा। चलिए, तो 9 कक्षाओं में हमने आपको अभी तक कुछ ईश्वर के नामों की व्याख्या कर दी है। ठीक है, गत कक्षा में हमने यहां तक कर लिया था, बृहस्पति भी हो गया था और विष्णु भी हो गया था। ठीक है, यहां तक हो गया था हमारा विष्णु, ये हो गया था। ठीक है, जो संपूर्ण जगत में व्याप्त हो रहा है, संपूर्ण जगत जिसमें व्याप्त हो रहा है, इसको विष्णु कहते हैं, उस परमात्मा को। अब आगे जो सबसे पहले जो मंत्र था, शन्नो मित्रा शं वरुणः, उसी के अंदर जो शब्द आए हैं, उन्हीं जो परमात्मा के वाचक, उन्हीं का ये व्याख्यान कर रहे हैं। अब वहां पर एक शब्द आया था उरुक्रमः। ठीक है, शन्नो विष्णु, ये था ओम शन्नो मित्रा शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णु उरुक्रमः। तो वहां लिखा था विष्णु उरुक्रमः, तो मिला के लिख दिया है विष्णु उरुक्रमः। तो उरुक्रमा भी परमात्मा का नाम है, और उसका ये अर्थ भी बता रहे हैं कि वो परमात्मा का नाम किस प्रकार से है। 18वां नाम। ठीक है, उरुर महान क्रमः पराक्रमो यस्य स उरुक्रमः। उरु उरु का उरुह का अर्थ है महान। ठीक है, वही है उरुह महान। क्रमः, क्रमा का अर्थ क्या है? पराक्रमः, पराक्रम। यस्य माने जिसका, माने जिसके पास में महान पराक्रम है, वह क्या होता? उरुक्रमः संस्कृत में। अनंत पराक्रम युक्त होने से परमात्मा का नाम उरुक्रम है। ठीक है, तो परमात्मा अनंत पराक्रम वाला है।
उसके अंदर बहुत पराक्रम है, उससे अधिक पराक्रम किसी के अंदर नहीं है। उसके पराक्रम का जब ध्यान करते हैं ऋषि लोग तो अपने पराक्रम में वृद्धि करते हैं मनुष्य। ठीक है, कहते हैं जो परमात्मा उरुक्रम महापराक्रम युक्त, ठीक है, मित्र सबका सुहृद अविरोधी है। ये मित्र की परिभाषा पहले कर दी। वह शम सुख कारक, वह वरुण सर्वोत्तम, वह वरुण सर्वोत्तम शम सुख स्वरूप, वह अर्यमा शम सुख प्रचारक, वह इंद्र शम सकल ऐश्वर्यदायक, वह बृहस्पति सबका अधिष्ठाता शम विद्याप्रद, और विष्णु जो सब में व्याप्त परमेश्वर है, वह नाह हमारा कल्याण कारक भवतु होवे। ठीक है, ये जो मंत्र में यहाँ पर 2 पंक्तियां थी उसका पूरा अर्थ अब इन्होंने कंप्लीट कर दिया। ओम शन्नो मित्रा शं वरुणा शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रम। ये 2 पंक्ति, अब और आगे की पंक्तियां भी थी। ठीक है, नमो ब्रह्मणि। तो यहाँ तक तो इन्होंने जो परमात्मा के वाचक शब्द थे अर्यमा, वरुण, मित्र, इंद्र, ठीक है, बृहस्पति और विष्णु, उन सब का व्याख्यान पहले करके फिर ये पूरा वहां पर अर्थ कर दिया। ठीक है, परमात्मा से ही एक ऋषि प्रार्थना करता है, परमात्मा आप पराक्रम वाले हैं, अनंत पराक्रम वाले हैं, वो पराक्रम आप मुझे भी दीजिएगा। ठीक है, आप अनंत पराक्रम वाले हैं, इसलिए आप मुझे शांति प्रदान कीजिएगा, मेरा कल्याण कीजिएगा। इस प्रकार की परमात्मा प्रार्थना करता है। अब ऐसी प्रार्थना आपको सभी मत संप्रदायों में मिलेगी। वो जिसको मानते हैं उससे ऐसी ही प्रार्थना करते हैं। परंतु महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि हम तो केवल एक परमात्मा को मानते हैं, निराकार को, उसी से प्रार्थना करते हैं। ऋषि लोग, क्योंकि उन्होंने मंत्र भी उठा के दिया तो इसका उपनिषद का, कि जैसे उपनिषद काल में ऋषि लोग प्रार्थना करते थे परमात्मा से, वैसे ही प्रार्थना हम भी करें। ठीक है, तो ये हो गया, इसका सीधा सा ये अर्थ हो गया, शब्दशः भी उन्होंने अर्थ कर दिया। अब आगे आ रहा है नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु। कहते हैं वायो ते ब्रह्मणे नमो अस्तु। ध्यान देंगे यहाँ पर ये क्या है, वहां पर जो संस्कृत का पाठ है उसमें शब्दों को आगे पीछे रखा गया है, यहाँ पर अर्थ के अनुसार क्रम में रख करके यहाँ पर अर्थ कर रहे हैं। ठीक है, तो क्रम में इन्होंने ऐसा रखा, हे वायो ते ब्रह्मणे नमो अस्तु। ठीक है, हे वायु परमात्मा को कहा गया वायु। हे वायु तुम ब्रह्म को मेरा प्रणाम नमस्कार। ठीक है, तो कहते हैं इसमें ब्रह्म आया है। ठीक है, ब्रह्म आया है तो ये व्रीह धातु व्रीह व्रीहि वृद्धौ, इन धातुओं से ब्रह्म शब्द सिद्ध हुआ है। ठीक है, इससे भी बन सकता है, इससे भी बन सकता है, दोनों धातुओं से बन सकता है। और ये किस अर्थ में, वृद्धि अर्थ में। जो सबके ऊपर विराजमान है, विराजमान सबसे बड़ा अनंत बल युक्त परमात्मा है, उस ब्रह्म को हम नमस्कार करते हैं। तो ये इसका अर्थ बता दिया कि जो सबके ऊपर विराजमान है, सब में विराजमान है और सबसे बड़ा है, अनंत बल युक्त परमात्मा है, उस ब्रह्म को हम नमस्कार करते हैं। नमः ते।
हे परमेश्वर, अब आगे जो है उनका, त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, आप ही अंतर्यामी स्वरूप से प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, मैं आप ही को प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा, क्योंकि आप सब जगह में व्याप्त होके सबको नित्य ही प्राप्त हैं। ठीक है, आप सब जगह में व्याप्त हैं और सब जगह सब स्थान को आप नित्य माने हमेशा से तीनों कालों में प्राप्त हैं। ऋतम वदिष्यामि। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक वाक्य, मैं आप ही को प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा, माने आपको ही मैं परमेश्वर मानूंगा और किसी को परमेश्वर नहीं मानूंगा। ठीक है, जो वेद हैं उपनिषद हैं वो क्या है, एक ईश्वरवादी है, एक ईश्वरवाद को बताते हैं, माने एक ही ईश्वर है। ठीक है, क्या एक ईश्वर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। वर्तमान में जो हमें कुछ दिखाई देता है वो वस्तुतः वैदिक धर्म की विधा नहीं है, प्रकार नहीं है। वेदों में अथवा उपनिषदों में ऋषियों ने मात्र एक ही ईश्वर को स्वीकार किया है। अनेक लोग आक्षेप करते हैं कि आपके सनातन धर्म में तो अनेक भगवान हैं, अनेक परमात्मा हैं, परंतु ये उनका अज्ञान है। वो समाज में जो भी उनको कुछ दिखाई देता है उसको देख करके सीधा सीधा सनातन धर्म पर, वैदिक धर्म में जोड़ करके उस पर आक्षेप कर देते हैं। वास्तविकता यही है, यदि कोई व्यक्ति जानना चाहते हैं कि वेदों में उपनिषदों में कितने ईश्वर माने गए हैं, तो वेद और उपनिषद को खोल करके देखें, पढ़ें, तब उनको ज्ञात होगा कि वेद और उपनिषद आदि जो ऋषियों के ग्रंथ हैं वो मात्र एक ईश्वरवाद को ही बताते हैं। एक ही ईश्वर है, अनेक ईश्वर नहीं है। जो अनेक ईश्वर के विषय में जो भ्रांतियां उत्पन्न हो गई हैं वो संस्कृत को न पढ़ने के कारण से हुई है, प्राय करके ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर इस मंत्र में आप देखेंगे परमात्मा को ब्रह्म भी कहा, परमात्मा को विष्णु भी कहा, परमात्मा को वायु भी कहा, परमात्मा को अग्नि भी कहा, परमात्मा को इंद्र भी कहा, परमात्मा को मित्र भी कहा। अब जो व्यक्ति संस्कृत का व्याकरण नहीं जानता है या निरुक्त आदि जिसने अध्ययन नहीं किया है, स्वाध्याय नहीं किया है, तो वो इन नामों से भिन्न भिन्न परमात्माओं की कल्पना कर देता है और फिर समाज में उसी प्रकार का फैल जाता है। तो मुख्य रूप से जो हमें आज विकृति दिखाई देती है अनेकेश्वरवाद की, वो वस्तुतः संस्कृत के अनध्ययन के कारण से दिखाई देती है। तो यह महर्षि दयानंद सरस्वती जी इस बात को एकदम हाथ ऊपर करके कहते हैं कि नहीं, एक ही परमात्मा है। मैं आप ही को प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा और किसी को ब्रह्मा नहीं कहूंगा, क्योंकि आप सब जगह में आप ही व्याप्त हैं, सबको नित्य आप ही प्राप्त हैं। ऋतम वदिष्यामि, जो आपकी वेदस्थ यथार्थ आज्ञा है उसी को मैं सबके लिए उपदेश और आचरण भी करूंगा। माने जो परमात्मा से प्रार्थना करते हुए ऋषि और ऋषि दयानंद सरस्वती जी उन जो उपनिषद के ऋषियों ने प्रार्थना की है उसी प्रार्थना को दोहरा रहे हैं।
कि आपकी माने ब्रह्म की, परमात्मा की वेद में जो यथार्थ आज्ञा है, जैसा कर्तव्य करने की और अकर्तव्य न करने की, उसी को मैं सबके लिए उपदेश करूंगा, दूसरों को भी बताऊंगा और आचरण भी करूंगा, स्वयं भी करूंगा। ये इस मंत्र में ऋषि प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से। सत्यम वदिष्यामि, सत्य बोलूं, सत्य मानूं और सत्य ही करूंगा। तन्मामवतु, सो आप मेरी रक्षा कीजिए। तद वक्तारमवतु, सो आप मुझ आप सत्य वक्ता की रक्षा कीजिए, जिससे आपकी आज्ञा में मेरी बुद्धि स्थिर होकर विरुद्ध कभी न हो। परमात्मा के प्रति कितना निष्ठा का भाव है, कितना श्रद्धा का भाव है महर्षि दयानंद सरस्वती जी। क्या कह रहे हैं, आप ही मेरी रक्षा कीजिएगा और कोई मेरी रक्षा नहीं कर सकता है परमात्मा के अलावा। और आप मुझ आप सत्य वक्ता की रक्षा कीजिए, जिससे आपकी आज्ञा में ही मेरी बुद्धि स्थिर रहे। अर्थात आपके द्वारा बताए गए वेदों में जो ज्ञान है, आपके द्वारा अर्थात परमात्मा के द्वारा ऋषियों के माध्यम से प्रकट किए हुए जो वेदों में विचार है, मंत्र हैं, उनमें ही मेरी बुद्धि स्थिर रहे। विपरीत जो अधार्मिक ग्रंथ हैं, अधार्मिक पुस्तकें हैं, उनके विचारों में मेरी बुद्धि स्थित ना रहे। और मैं इस तरह विरुद्ध कभी न हूं, मैं वेद विरुद्ध कभी नहीं हूं, क्योंकि जो आपकी आज्ञा है वही धर्म और जो विरुद्ध है वही अधर्म। ऋषि दयानंद जी कहते हैं कि परमात्मा की आज्ञा है वही तो धर्म है, उसके अनुकूल जो चलता है वो धर्म है, उसके विपरीत जो चलता है वो अधर्म है। अवतु माम, अवतु माम अवतु वक्तारम, इसको अलग अलग कर देंगे। यह दूसरी बार पाठ अधिकार्थ के लिए है। यहां पर क्या है, 2 बार दिया है आपने, ये लिखा था तन माम अवतु तद वक्तारम अवतु, फिर उसी को दोहरा दिया कि अवतु माम अवतु वक्तारम, उसी को दोबारा दोहराया। तो ये कह रहे हैं, कोई ये प्रश्न करने लगे कि यहाँ पर ऋषि ने ये दोबारा क्यों बोला, 2 बार क्यों बोला, एक ही बार तो बात हो गई है? तन माम अवन माम अवतु वक्तारम अवतु, ये पहले ही कह दिया, फिर उसको कहने की आवश्यकता क्या है? उसका हेतु दे रहे हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी कि यहां पर ये द्वारा कहा है मंत्र के अंदर, वो अधिकार्थ के लिए है। अधिकार्थ माने एकदम दृढ़ता के लिए, कि हे परमात्मा आप ही मेरी रक्षा करो, आप ही मेरी रक्षा करो और कोई नहीं करेगा। इसके लिए वो एक उदाहरण दे रहे हैं संस्कृत का, और लोक में हिंदी में भी प्रचलित है। वो कहते हैं जैसे, बहुत अच्छा उदाहरण है, देखिए समझाने का तरीका। जैसे कश्चित कंचित प्रतिवदति त्वं ग्रामं गच्छ, ये संस्कृत का वाक्य। इसमें क्या है, इसका अर्थ है कश्चित माने कोई व्यक्ति, कंचित माने किसी व्यक्ति को, प्रति माने को आ जाएगा, वदति माने कहता है, क्या कहता है, त्वम माने तू, ग्रामम ग्राम को, गच्छ जा, गच्छ जा, गच्छ गच्छ 2 बार कह रहा है। गच्छ का दोनों का तो एक ही तो अर्थ है, एक ही बार बोलने से। तो कहते इसमें 2 बार क्रिया के उच्चारण से तू शीघ्र ही ग्राम को जा ऐसा सिद्ध होता है। जब हम किसी को जल्दी जा, तो उसको वही कहते हैं, भाई जाओ जाओ, खाओ खाओ, जल्दी खाओ। मतलब जब 2 बार क्रिया का हम कहते हैं, 2 बार उच्चारण करते हैं शब्द का, क्रियावाची शब्द का, तो हमारा तात्पर्य ये होता है कि भाई उस क्रिया को आप शीघ्र जल्दी करो और अवश्य करो। तो इसका ऐसे ही यहां कि आप मेरी अवश्य रक्षा करो, अर्थात धर्म में सुनिश्चित और अधर्म से घृणा सदा करूं, ऐसी कृपा मुझ पर कीजिए, मैं आपका बड़ा उपकार मानूंगा।
अर्थात परमपिता परमेश्वर आप मेरी अवश्य रक्षा कीजिए, मैं और किसी से रक्षा की अपेक्षा रखता ही नहीं हूं। इस दृढ़ता के अर्थ को प्रकट करने के लिए यहाँ पर ऋषि ने, अरे उपनिषद के ऋषि ने अवतु माम अवतु वक्तारम द्वारा पाठ किया। ये बिल्कुल सही है, लोक में जैसा प्रचलन में होता है वैसा ही शास्त्रों में भी दिखाई देता है। अब ये समझ लिया हमने, ठीक है। अब जो आपका जो मंत्र था, ओम शन्नो मित्रा शं वरुणा शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णु रुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम अवतु वक्तारम। ओम शांति शांति शांति। इस मंत्र का पूरा पूरा अर्थ कर दिया, ठीक है, पूरा कर दिया। अब यहाँ अंत में इन्होंने अंत में ओम शांति 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 3 बार शांति शांति शब्द का उच्चारण किया है। उसके विषय में बता रहे हैं कि भाई एक बार ही कर देते, 3 बार करने की क्या आवश्यकता है, 3 बार से कोई अधिक शांति हो जाएगी क्या? तो उसका भी हेतु दे रहे हैं। कहते हैं कि ओम शांति शांति शांति, इसमें 3 बार शांति पाठ का यह प्रयोजन है कि त्रिविध ताप अर्थात इस संसार में 3 प्रकार के दुख हैं। माने ऋषि यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं उपनिषद में 3 बार शांति शांति करके, तो कहते हैं 3 बार शांति पाठ का यह यहाँ पर प्रयोजन है कि संसार में त्रिविध, त्रिविध का अर्थ होता है 3 प्रकार के, ताप माने दुख, ताप माने दुख। इस संसार में 3 प्रकार के दुख हैं। आप में से बहुत लोगों ने सुना भी नहीं होगा 3 प्रकार के दुख, और बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा, ठीक है। आइएगा इसको समझ लेते हैं। ये दिख रहा होगा आपको, ऐसी बात नहीं है। एक आध्यात्मिक दुख है, और एक आध्यात्मिक है, दूसरा वो आदि भौतिक, और तीसरा आदि दैविक। इसका अर्थ बताएंगे। एक आध्यात्मिक, जो आत्मा शरीर में अविद्या राग द्वेष मूर्खता और ज्वर पीड़ा आदि होते हैं, ध्यान रखिएगा। कहते हैं जो आत्मा है इस शरीर में रहते हुए जो अविद्या के कारण से हमको कष्ट होता है अनेक बार, अज्ञान के कारण से तो होता ही है अविद्या, राग के कारण से भी दुख होता है। आप सभी जानते हैं जिससे हम राग कर लेती है हमारी आत्मा, वो जब दूर होता है तो दुख होता है। मूर्ख द्वेष के कारण भी दुख होता है, मूर्खता के कारण भी, मूर्खता माने कहेंगे विपरीत बुद्धि, या कहेंगे अल्प बुद्धि, अल्पमति के कारण से, और ज्वर पीड़ा आदि, ज्वर आदि के कारण से जो आत्मा को दुख होता है वो कहते हैं, वो दुख कहलाता आध्यात्मिक दुख, ठीक है। दूसरा दुख है आदि भौतिक दुख। आदि भौतिक का अर्थ होता है कि जो शत्रु व्याघ्र और सर्पादियों से प्राप्त होता है, या भौतिक है तो भौतिक माने भूत शब्द, भूत का अर्थ है प्राणी। जैसे मुझे यदि किसी दूसरे मनुष्य को ही दुख दे रहा है, मुझे मार दिया, चोट मार दी, कुछ कर दिया, कष्ट दे रहा है, उससे भी दुख होता। अथवा जो व्याघ्र आदि जो हिंसक प्राणी है उनके माध्यम से भी हमें कष्ट होता है, सर्पादि है उनसे भी होता है। तो इनसे प्राप्त माने भूतों से, भूत माने प्राणियों से प्राप्त जो दुख होता है उस दुख को बोलते हैं आधि भौतिक। तीसरा दुख है आधि दैविक, अर्थात जो अतिवृष्टि, अति शीत, अति उष्णता, मन और इंद्रियों की अशांति से होता है, ये उसको बोलते हैं आधि दैविक। जैसे कहीं पर बाढ़ आ जाना, बाढ़ के कारण से दुख होता है मनुष्य प्राणियों को,
ठीक है। अथवा अति शीत, अधिक ठंड, और ठंड जब पड़ती है एकदम बर्फ गिरती है तब भी कष्ट होता है। अति उष्णता और कहीं अकाल पड़ जाए, गर्मी पड़ जाए, तो अथवा अधिक गर्मी हो जाए तो भी दुख होता है। और मन और इंद्रियां, मन और इंद्रियों के कारण से भी हमें दुख होता है। मन हमारा जब कहीं बहुत चंचल हो जाता है तो हमें बहुत पीड़ा भी होती है, कष्ट भी होती है। इंद्रियां विषयों में जब एकदम लिप्त हो जाती हैं तब भी कष्ट मिलता है। तो इस प्रकार से जो प्राप्त कष्ट है उस कष्ट को कहा आधिदैविक। ठीक है, ये मोटी मोटी परिभाषा बता दें। इन 3 प्रकार के क्लेशों से आप हम लोगों को दूर करके कल्याणकारक कर्मों में सदा प्रवृत्त रखिए। परमात्मा से जो ऋषि है वो यही प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु आप इन तीनों प्रकार के आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक दुखों से दूर रख करके मुझे सुखदायक कल्याणकारक जीवन प्रदान कीजिए, क्योंकि आप ही कल्याण स्वरूप सब संसार के कल्याणकर्ता और धार्मिक मुमुक्षुओं को कल्याण के दाता हैं। इसलिए आप स्वयं अपनी करुणा से सब जीवों के हृदय में प्रकाशित होजिए माने होइए, कि जिससे सब जीव पदाधर्म का आचरण और अधर्म को छोड़ के परमानंद को प्राप्त हो और दुखों से पृथक रहें। अब देखिए कितनी एक अच्छी बात यहाँ पर कही इन्होंने। ये हमारे सनातन वैदिक धर्म के प्रचार के विचारों को देने वाले जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं उनके मन में प्राणी मात्र के कल्याण की भावना होती है। वो ये नहीं कहते कि भाई मुझे ही कल मेरा ही कल्याण हो जाए, मेरे देश के लोगों का ही कल्याण हो जाए, या मेरे गांव वाले लोगों का ही कल्याण हो जाए, मेरे आश्रम वाले नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ये प्रार्थना जो बनाई गई है ये ऋषियों ने एक विचार दिया, वही कह रहे हैं। सब जीव, एक जीव नहीं कहा उन्होंने, कोई भारतवर्ष के जीवों को नहीं कहा, सभी जीव, सभी जीवों में सभी मनुष्य भी आ जाते हैं और अन्य प्राणी भी आ जाते हैं। सभी जीव धर्म का आचरण करें और अधर्म को छोड़ करके परमानंद में रहें। प्राय करके अधिक लोग तो ये कहते हैं कि भाई हमारे मत में जो लोग हैं वही सुखी रहे हैं, जैसे सीधी सीधी कह दें जैसे इस्लाम धर्म है, और इस्लाम धर्म में यही बताते हैं उनके गुरु लोग कि भाई जो अल्लाह को मानेगा, अल्लाह का जो कुरान है उसको मानेगा, उसी को मुक्ति मिलेगी, उसी को दुखों से छुटकारा मिलेगा, दूसरों को नहीं मिलेगा। पर ऋषि ये नहीं कह रहे, यहाँ ऋषि ऐसा किसी को नहीं कह रहे कि भाई आप क्या मानिएगा, वेद मानिए चाहे कुछ भी मानिए। ये कहा उन्होंने कि परमात्मा आप अपनी करुणा से सब जीवों के हृदय में प्रकाशित होजिएगा, प्रकाशित होइए, उनको ऐसी अनुभूति कराइए, सभी जीवों को आप ऐसी अनुभूति कराइए अपनी परम सत्ता की जिससे वो धर्म को स्वीकार करें। ये पक्का है कि जो व्यक्ति ध्यान के माध्यम से या समाधि के माध्यम से, वही एक बात है, यदि परमात्मा की अनुभूति कर लेता है तो वो कभी भी अधर्म का आचरण नहीं करता। ध्यान रखें, ये जो लोक में अभी हमें धर्म दिख रहा है वो धर्म आप उसकी बात मत कीजिएगा, ठीक है। एक ध्यानस्थ योगी अथवा जिसने ध्यान के स्तर को प्राप्त कर लिया है, वो व्यक्ति कभी भी धर्म से हट करके कार्य नहीं करता। वो विश्व कल्याण का विचार देता है संसार को, और जो
वैसे ही ऊपर ऊपर चिल्लाते रहते हैं, वो केवल अपना स्वार्थ देखते हैं बस। ठीक है, इसलिए यहां पर यही कहा, परमात्मा सभी को पृथक रख के दुखों से और परमानंद को प्राप्त कराए। ये हो गया इनके जो प्रार्थना वाला मंत्र था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब वो आगे की कक्षा में, आज की कक्षा में इतना ही करेंगे। ठीक है, समय हो गया है। अब आगे की कक्षा में 20वां नाम, अब नाम चलते जाएंगे। ठीक है, प्रार्थना में जो नाम आए थे उनका भी पूरा कर दिया। 19 नाम हमारे अभी तक कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अब एक यहाँ पर ये परमात्मा का यहाँ पर ये दिखाएंगे, सूर्य, सूर्य भी परमात्मा को कहते हैं। सूर्य आत्मा जगतस् तस्थुश्च, ये संध्या में आया हुआ मंत्र भी है। चलिए, तो अब अगली कक्षा में ही पढ़ेंगे। ठीक है जी, चलिए, निरंतर आप शेयर करते रहिएगा, जो पढ़ना चाहेंगे पढ़ते रहेंगे। हम शेयर करते हैं पर हमारी भी एक सीमा है। हमसे जुड़े हुए सीधे एकदम डायरेक्ट कोई पूरे संसार के लोग तो नहीं है, बहुत थोड़े लोग हैं, उनको हम करते हैं। फिर भी आपसे भी निवेदन करते हैं, आपसे जितने भी लोग जुड़े उनमें आप प्रचार प्रसार कीजिएगा। ये प्रचार के लिए कार्य किया जा रहा है, ये किसी कमाई के लिए, किसी स्वार्थ के लिए कार्य नहीं किया जा रहा। ठीक है, इसमें बहुत परिश्रम लग रहा है, मुझे बहुत ही कठिनाई से समय निकाल करके इसको मैं आपको स्वाध्याय करा रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, मेरे पास में संस्कृत पढ़ाने का बहुत कार्य है, वो पहले से हम उसको लगभग 6-7 वर्ष से लगातार कर रहे हैं। तो वहाँ पर हम कोर्स तैयार कर रहे हैं संस्कृत के शास्त्रीय, तो इसके लिए पर हम समय निकाल रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि ये लोगों को धर्म के क्षेत्र में जागरूक करना भी हमारा भी परम कर्तव्य है। केवल संस्कृत मात्र पढ़ाना ही हमारा कर्तव्य नहीं है, धर्म के विषय में जागरूक करना भी हमारा कर्तव्य। ठीक है, चलिएगा, सभी को सादर नमस्ते।